सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। तो प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर के बारे में जानेंगे। बिहेवियर, प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूसर कौन? जो सामान को बनाता है, जो सामान को मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उसके सप्लाई के बारे में। और जब भी इस चीज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले किस चीज के बारे में फोकस करेंगे कि हम क्या हैं? प्रोड्यूसर। हम प्रोड्यूसर हैं। तो प्रोड्यूसर हैं हम, और जब हम प्रोड्यूसर हैं तो हम क्या चाहेंगे कि मेरे गुड्स का प्राइस बढ़े या घटे? बढ़े। ऑलवेज बढ़े। तो जब भी हम प्रोड्यूसर हैं तो अपने गुड्स का प्राइस को हम बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई में बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कितना क्वांटिटी को बनाना चाहता है और उस क्वांटिटी को एक सर्टेन पीरियड में कितना वो सेल करना चाहता है ना। देखो, टाइम लिमिट भी यहाँ पे फाउंडेशन रहेगा, टाइम लिमिट भी फिक्स रहेगा कि इतने टाइम के अंदर में उसको बेच के खत्म कर देना है, और एक प्राइस भी होना चाहिए। ठीक है, कि कितने प्राइस में वो बिकेगा। अब बात आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में कि सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या है। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स बोले तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है? हाँ, तो सबसे पहला फैक्टर्स कौन सा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसको शॉर्टकट में पीएक्स भी बोलते हैं। पीएक्स बोले तो प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो एक्स गुड एक्स क्यों? क्योंकि कोई भी अगर गुड है तो उसको मान लिए गुड एक्स है तो प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी में बोलता है कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज प्रोड्यूसर ऑफर्स मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइसेस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी साथ साथ में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सॉरी, सप्लाई भी उसका साथ साथ में इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब प्रोड्यूसर किसी चीज को बेचता है तो वो चाहता है कि वो महंगे में बिके, सस्ते में ना बिके। तो प्राइस जब बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि हम उसको महंगे में बेचेंगे, सस्ते में नहीं बेचेंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। तो जब भी प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में बात करेंगे तो प्राइस जो सप्लाई से डिपेंडेंट है वो कैसा है? डायरेक्टली है। और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या कॉम्पिटिटिव गुड्स। हाँ, तो रिलेटेड गुड्स किसको बोलते हैं? यहां पे क्या बोले थे अभी हम कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम बहस नहीं करेंगे कि कौन सा गुड्स मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूट है। वो डिमांड का केस है, तो उसको डिमांड में देखेंगे। यहां पे रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि जब दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हर्ष वाला एग्जाम्पल, फिर से हर्ष वाला एग्जाम्पल है। हर्ष के एग्जाम्पल में वीट जो है वो वीट और राइस का वो प्रोडक्शन कर रहा था हर्ष अपना। तो हर्ष जब वीट और राइस का प्रोडक्शन कर रहा था तो हर्ष ये देख रहा था कि वीट कितना बनाएंगे हम और राइस कितना बनाएंगे हम। तो अगर हर्ष वीट को अगर रिलेटेड गुड्स मानता है तो राइस को वो क्या मान लेगा? गुड कंसर्न मान लेगा। तो जब आपके लिए वीट रिलेटेड गुड्स है तो राइस क्या है आपके लिए? गुड कंसर्न है। जैसे एग्जांपल दिए थे कि अगर बोलेंगे हम कि पायल जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है अंकिता से, तो अंकिता को बोलेंगे अंकिता ज्यादा बुद्धिमान है पायल से। हम दो लोगों के बीच में क्या बता रहे हैं? एक कंपटीशन का भावना ला रहे हैं दो लोगों के बीच में। तो वैसे ही क्या हो गया वीट और राइस में कि अगर एक हमारा रिलेटेड गुड्स है तो दूसरा हमारा क्या है? गुड कंसर्न है। तो जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर क्या चाहेगा? रिलेटेड गुड्स को ही सेल करे। तो जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो गुड कंसर्न का क्या होगा? डिमांड घटेगा। तो जो हर्ष 4 बीघा में पहले खेती कर रहा था ना, 2-2 बीघा में बांट के राइस और वीट का खेती, अब राइस की खेती को हर्ष कम कर देगा और वीट की खेती को बढ़ा देगा, क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट उसको आ रहा है। तो सप्लायर को अगर ज्यादा प्रॉफिट जिस चीज से आएगा वो उसी चीज का सेल करेगा, सीधा सा बात है। तो हर्ष क्या करेगा? जैसे ही वीट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो वो वीट का सप्लाई को इंक्रीज करा देगा और राइस के सप्लाई को डिक्रीज करा देगा। ठीक है, अब इसी में क्या बोला गया कि एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न। कि जब आप रिलेटेड गुड्स के प्राइस में इंक्रीमेंट देखोगे तो गुड कंसर्न का सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। कैसा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। क्योंकि एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा यानी गुड कंसर्न का प्राइस बढ़ा तो जो रिलेटेड गुड्स है उसका सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। फिर बात आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर तुम लोग बोलो कौन कौन सा फैक्टर होता है? फैक्टर्स, बिल्कुल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब क्या? वो प्लेस जहां पे हम बिजनेस को चलाते हैं। और लेबर क्या? जो लोग वहां पे काम करते हैं उसको लेबर बोलते हैं।
और कैपिटल क्या, जब तक कैपिटल नहीं होगा तो हम बिजनेस को चला ही नहीं सकते हैं। तो लैंड जरूरत का चीज है, लेबर भी जरूरत का चीज है, तो कैपिटल भी उतना ही जरूरत का चीज है कि विदाउट कैपिटल तो बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट अपना आता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो चाहिए ही होता है ना, ये दिमाग ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो दिमाग का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों ही चीज को हम क्या करेंगे, फोकस करके चलेंगे। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल क्या लिए थे कि अगर हम कोई दुकान चला रहे हैं, एक शॉप चला रहे हैं हम, और वो शॉप मान लो साड़ी का है, तो साड़ी का जो शॉप है उसमें पहले जो बनाने का खर्चा लग रहा था, उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा था 100 रुपए का और लेबर का खर्चा था 200 रुपए का। तो टोटल कॉस्ट हमारा 300 रुपए का बैठ रहा था और हम उसको बेच कितने में रहे थे, 400 रुपए में हम उसको बेच रहे थे। तो 100 रुपीज का हमको प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि लेबर थोड़ा महंगा हो गया, अब वो 400 देने को तैयार नहीं है, अब वो 200 में काम करने को तैयार नहीं है, तो लेबर अब 280 रुपया मेरे से ले रहा है। तो जब लेबर 280 रुपया ले रहा है और रॉ मटेरियल का 100 रुपया पड़ रहा है, तो कुल मिला के तुम्हारा कितना कॉस्ट पड़ गया, 380 रुपीज का। तो अब देखो, पहले हम 100 रुपए का कमाई कर रहे थे, अब हम 20 रुपए का कमाई कर रहे हैं। तो मेरा इच्छा क्या होगा कि हम सप्लाई को बढ़ाएं या घटाएं। एज ए प्रोड्यूसर हम क्या सोचेंगे कि हम अपने सप्लाई को थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे, पहले जैसा सप्लाई नहीं है अपना, तो सप्लाई को थोड़ा कम करना है अपना। लेकिन अब क्या हुआ, अब और भी गड़बड़ हो गया। अब जो सामान मेरा था ना, उसका भी कॉस्ट बढ़ गया मार्केट में। जो पहले 100 रुपए का मिल रहा था वो अब 140 का मिल रहा है। तो 100 रुपए का सामान का दाम बढ़ के 140 हो गया और लेबर भी बढ़ के 280 हो गया। तो कुल मिला के मेरा कॉस्ट कितना बैठ गया, 420 रुपए का। अब जब 420 रुपए का कॉस्ट बैठा और हम उसको बेच ही रहे हैं 400 में, तो अब तो लॉस हो गया ना। तो एज ए प्रोड्यूसर तुम उस चीज का प्रोडक्शन करना चाहोगे क्या, अगर तुमको लॉस हो रहा है तो जैसे ही हमको किसी चीज में प्रोडक्शन में लॉस होना शुरू हो जाए तो हम उसके प्रोडक्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। तो इसलिए बोला गया कि एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर एंड एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। कि जब आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाए तो आप अपने सप्लाई को क्या करोगे, कम करते चलोगे। देयरफॉर देयर इज एन कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या करेगा, तुम्हारा सप्लाई भी क्या, कमोडिटी का सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर बात आता है टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जरा टेक्नोलॉजी के बारे में तुम लोग बताओ, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताया हम अभी। जैसे कि आपका साड़ी का दुकान है, हाँ, फैक्ट्री है, तो आपका मशीन उस समय नॉर्मल मशीन था, लेकिन आपका मशीन अपग्रेड आप कर दिए, बढ़िया मशीन लगा दिए, हाँ, तो आपका जो मशीन में जो खर्चा आ रहा है वो कम जाएगा। तो आप प्रोडक्शन में खर्चा कम गया, हाँ, तो आप चाहेंगे और ज्यादा सेल करें उसको। बिल्कुल। और वही अगर मशीन अगर आपका ऑब्सोलीट क्वालिटी का है, हाँ, तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो आप चाहेंगे कि सप्लाई थोड़ा कम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, जब तुम्हारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, कैसा हो जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, तो टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो जाता है ना, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और जिसके चलते क्या होता है, हमारा प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो जब प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो हम सप्लाई को भी क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो देखो, जो टेक्नोलॉजी होता है, चाहे तो वो एडवांस होता है, चाहे तो वो ऑब्सोलीट होता है। तो टेक्नोलॉजी दो ही तरह का होगा, चाहे तो एडवांस चाहे तो ऑब्सोलीट। हम ये नहीं बोलेंगे टेक्नोलॉजी बढ़ गया या टेक्नोलॉजी घट गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं ना है कि अब कोई टेक्नोलॉजी वो बड़ा हो गया, वो अपने बड़ा थोड़ी ना होगा, बड़ा या छोटा। टेक्नोलॉजी चाहे तो एडवांस हो जाएगा, चाहे तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगा। एडवांस होगा तो हमारा प्रॉफिट्स इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन मेरा बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो सप्लायर है हम क्या चाहेंगे, सप्लाई बढ़ता चला जाए। प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का होगा, प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, सप्लाई भी घटेगा। आगे अब बात आता है अदर फैक्टर्स का। तो ये अदर फैक्टर्स जो हमारा है उसमें दो चीज आता है, पहला तो एक्साइज ड्यूटी और दूसरा क्या आता है, सब्सिडी। ये एक्साइज ड्यूटी क्या है, तो एक्साइज ड्यूटी एक टैक्सेस है जो किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे लगता है। तो जब हम किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस पर हमको क्या देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है। तो बात बोलता है कि जब इंक्रीज होगा एक्साइज ड्यूटी में
तो लोग क्या करेंगे भाई, टैक्सेस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हम पे बर्डन सौंप रही है, हमारे पे बर्डन ज्यादा लगा रही है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे? तो जब मेरे सर पे बर्डन बढ़ेगा तो हम सप्लाई घटाना चाहेंगे भाई, इतना कंसिक्वेंसेस को कौन फॉलो करे? तो जब किसी गुड्स के प्रोडक्शन का कॉस्ट मान लो पहले 300 का था और हम उसको 400 में सेल करते थे और गवर्नमेंट उस पर 50 रुपीज का टैक्सेस लगा देती है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सप्लाई हम कम कर दें। अब गवर्नमेंट और भी टैक्सेस बढ़ा दी तो हम तो करना ही नहीं चाहेंगे, या करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे। या मान लो गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्सेस लगा दी कि अब प्रॉफिट तो हमको हो ही नहीं रहा बल्कि लॉसेस हो रहा है, तो हम उसके प्रोडक्शन को करना चाहेंगे क्या? करना ही नहीं चाहेंगे। तो गवर्नमेंट जब जब हमारे सर पे बर्डन बढ़ाएगी तो हम प्रोडक्शन को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जब बात करें हम सब्सिडी का, तो सब्सिडी में क्या है, गवर्नमेंट हमको छूट दे रही है। मतलब कोई सामान को अगर हम बना रहे हैं, जैसे साड़ी बना दी थी मुस्कान अपनी, तो मुस्कान साड़ी बना रही है, गवर्नमेंट बोला कि अरे साड़ी बनाना अच्छा काम है, इसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो गवर्नमेंट जब सब्सिडी देना शुरू कर दिया मुस्कान को, तो मान लो मुस्कान का प्रोडक्शन का कॉस्ट 300 रुपए पड़ रहा था और गवर्नमेंट इसको 100 रुपए का सब्सिडी दे दी और ये प्रोडक्ट को 400 रुपए में सेल कर रही थी, तो जहां पे इसका 100 रुपए का प्रॉफिट होना था, अब ये 200 रुपए का प्रॉफिट कमाएगी। तो ये तो चाहेगी कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए ना, घटाना कभी चाहेगी? तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगा तब तक मुस्कान अपना क्या करेगी? सप्लाई भी बढ़ाना चाहेगी एज ए प्रोड्यूसर। ये भी बात समझ में आया? तो देखो क्या बोला कि जैसे एक्साइज ड्यूटी ने बोला कि जैसे ही हमारा एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करेगा, हम क्या करेंगे, हम अपने कॉस्ट को, वहां पे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा तो हम प्रोडक्शन को क्या करना चाहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा बढ़ेगा तो हम अपने सप्लाई को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो ये कैसा रिलेशन है? इनवर्स। लेकिन सब्सिडी के केस में हम क्या पढ़े? सब्सिडी के केस में हम पढ़े कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलैक्सेशन है जो आपको दिया जाता है, और इसीलिए अगर जब जब सब्सिडी बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो हम कमोडिटी का सप्लाई क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, सब्सिडी और कमोडिटी के बीच में। ठीक है, तो ये रिवीजन अपना कंप्लीट। हाँ।